का जो इजलास था थोड़ा सा ये हमारी रिक्वेजिशन पे था, लेकिन अंदर जो टिकटॉकर वज़ीर आला बैठी है उसने हमारा दाखिला बंद किया हुआ है। जो कार्रवाई जिस इश्यूज़ पे हमने अपना रिक्वेजिशन दी थी वो इंशाल्लाह सारी कार्रवाई हम यहाँ बैठ के करेंगे। अब मैं लीडर ऑफ द हाउस अहमद बच्चर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी करारदाद पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये करारदाद पेश करता हूँ कि आफिया सदीकी एक पाकिस्तानी शहरी है, उसकी जान और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है कि वो वहाँ कहीं भी हो। आफिया सदीकी के वकील ने इंकशाफ किया है कि आफिया पर सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं जिनसी तशद्दुद भी किया जा रहा है। क्या रियासत पाकिस्तान अपनी इस बेटी की ये बेहुरमती बर्दाश्त कर सकती है? आफिया सदीकी पर ज़हनी दबाव डाला जा रहा है और अपने मज़हब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उसे इमाम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको कानूनी दिफा के हक से महरूम करने के लिए दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी नहीं करने दिए जा रहे। पाकिस्तान की बेटी पर जो जुल्म और बर्बरियत ऐवान को हरगिज़ मंजूर नहीं, लिहाजा ये ऐवान हुकूमत से इस अमर का मुतालबा करता है कि आफिया सदीकी को वतन वापस लाने की भरपूर और मुखलिसाना कोशिश की जाए। ये कोशिश सिर्फ ज़बानी नहीं अमली तौर पर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। ये ऐवान अमेरिका से मज़ीद मुतालबा करता है कि आफिया सदीकी को हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई के कानून के मुताबिक उसकी गिरती हुई जिस्मानी व ज़हनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा करे। डॉक्टर आफिया सदीकी 20 साल से नाहक कैद हैं, शदीद बीमार हैं, किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं। सदारती माफ़ी और हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद अमेरिका से तहरीरी तौर पर मुतालबा कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर मेडिकल टीम के मुआयना और अपनी मर्जी के इमाम से मुलाकात के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से मुतालबा करे। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर जी। ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा, अब इसमें वोटिंग होगी। जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहेंगे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहेंगे। ये करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर हुई। फैसला हाँ वालों के हक में था, फैसला हाँ वालों के हक में था। अब जी दूसरी अगली करारदाद मैं बैरिस्टर शाहिद साहब को कहूँगा कि वो अपनी करारदाद पेश करें। ये ऐवान भारत की हुकूमत से मुतालबा करता है कि मकबूजा कश्मीर के साबका स्टेटस को बहाल किया जाए। मकबूजा कश्मीर के लोगों पर होने वाले मज़ालिम को बंद किया जाए। मकबूजा कश्मीर में सोशल मीडिया की पाबंदी को ख़त्म किया जाए। मकबूजा कश्मीर एक सब जेल बन चुका है और मकबूजा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब इसमें वोटिंग होगी। जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इस करारदाद के मुखालफत में है वो ना कहें। फैसला हाँ वालों के हक में है, हाँ वालों के हक में है। ये करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर हुई।
इसके बाद सरदार अब अगली करारदाद पढ़ेंगे सरदार अजीमुल्लाह फॉर्म 45 के अवामी नुमाइंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले तो मैं सिर्फ एक फिक्र में मजम्मत करता हूँ आज जो हमारे ऑफिस पे चढ़ाई की गई और इंजीनियर अमीर मुकाम ने जिस तरह से PTI को दहशतगर्दी के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की, काबिल मजम्मत बात है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अवाम में करारदाद पेश करता हूँ कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के असल जिम्मेदार IPs हैं। मैं इस अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि IPs के मुआहदों को पब्लिक किया जाए, इन मुआहदों को करने वाले किरदारों को अवाम के सामने लाकर करारदाद सजा दी जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए और खास तौर पर इस हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों को लाजमी बेनकाब किया जाए जिन्होंने ये मुआहदे किए और पाकिस्तान को मुआशी खुदमुख्तारी से मुआशी पस्ती की तरफ धकेला। बहुत शुक्रिया। जी सरदार साहब की ये करारदाद थी। अब इस करारदाद के हक में जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है वो हाँ कहेंगे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहेंगे। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद मंजूर हुई। अब ये अगली करारदाद में है चौधरी खालिद अरई साहब की, वो अपनी करारदाद पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये करारदाद पेश करता हूँ। ये ईवान अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि फ़लस्तीन के लोगों पर होने वाली जारहियत करता है और वहाँ पर होने वाले जुल्म, इसराइली बमबारी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। ये अवान मुतालबा करता है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और फ़लस्तीन के मसले का हल फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए और उन्हें खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जाए। अच्छा, जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहें। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद मंजूर हुई। अब मैं डिप्टी स्पीकर तैयाब रशीद साहब से गुजारिश करूंगा, राशिद साहब को कि वो आए और आप हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं महंगाई पे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने नाम भिजवा दें ताकि वो अपनी बात जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस कर सकें। सबसे पहले जनाब राना आफ्ताब साहब से गुजारिश है। राना आफ्ताब साहब बात करना चाहते हैं। राना आफ्ताब साहब, राना साहब महंगाई पे और 2 मिनट के लिए, लिस्ट बहुत लंबी है तो मेहरबानी। राना साहब चलो जनाब स्पीकर, आज का दिन बड़ा एक स्याह दिन है पाकिस्तान की ये पार्लिमानी साल के हिसाब से कि जिस दिन हमारे लीडरान को, हमारे जितने भी हमारे पार्टी के इस वक्त लोग जेल में हैं, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी तौर पर रखे हुए हैं, पहले तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और हम ये हमारा एहतजाज यहाँ तक नहीं महदूद रहना था। जनाब स्पीकर, आपने देखा है कि इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो 28% तक चले गई है। गुर्बत की लकीर जो है वो 38% से ज़्यादा लोग गुर्बत में चले गए हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, लाकानूनीत है, दहशतगर्दी है, चोरी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाद किया जा रहा है। मेरी क्योंकि सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर हम इसी तरह महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अब उठना चाहिए। ये हमारी जंग अब सड़कों पर होगी और इंशाअल्लाह जितनी देर हमारे कायद इमरान खान हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि इन असेंबली का क्या फ़ायदा है कि जो जहाँ जाकर हम बात भी नहीं कर सकते हैं। आज उन्होंने हमारे साथ, हमारे लीडरान के साथ की है, हमारे वर्कर्स परेशान हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है
जिस तरीके से हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये इजलास बुलवाया और हम कर रहे हैं, हमारी ये जद्दोजहद उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक हमें हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता। और क्योंकि जितनी देर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की खातर और इस पाकिस्तान जो कि 1947 में एक नजरिए के तहत बना था उसकी हिफाजत करें। और होगा तुलू कोक के पीछे से आफ्ताब, शब मुस्तकिल रहेगी ये कभी न सोची हो। इलेक्शन लड़े थे। मैं अब अगले मुकर्रर मेजर गुलाम सरवर साहब से गुजारिश करता हूँ। मेजर साहब, लिस्ट चूँकि बहुत लंबी है तो मेहरबानी करके कम वक्त में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क में महंगाई जिस जगह पहुंच चुकी है, मैंने पिछले 75 साल की उम्र में इस तरह की महंगाई नहीं देखी। जिस तरह से लाकानूनियत इस मुल्क पर छा चुकी है, इस तरह की लाकानूनियत भी कभी नहीं देखी। मार्शल लॉ भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन जिस तरह से इस हुकूमत ने कुछ लोगों के पीछे लग के इस मुल्क में खराबी पैदा की है, मैं सलाम पेश करता हूं बांग्लादेश के लोगों को, अपने मशरकी पाकिस्तान के भाइयों को, जिस तरह वो निकले हैं। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, ये मैं तमाम मेंबरान से कहूँगा कि हमने अपने अपने हलके में जाकर लोगों को इस तरह से निकालना है। जुल्म के खिलाफ जब तक सिर्फ बातें की जाए उस वक्त तक कुछ नहीं होता। तकरीरों से कुछ हो चुका होता तो हमसे बड़े मुकर्रर पहले मौजूद थे। तकरीरों से अगर मुल्क की हालात बदल चुके होते तो बहुत लोग बदल चुके होते, लेकिन जब तक हम अवाम को लेकर सड़कों पर नहीं आएंगे, किसी तरह का अमन व अमान और ये बदमाशी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज से हमें, मैं अपने सारे मेंबरान से कुछ ये जरा प्लीज इस पर तवज्जो दें। ऑर्डर इन द हाउस। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे मेरी गुजारिश है कि बात सुने इनकी। बहुत शुक्रिया। मैं सारे मेंबरान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मम्मी डैडी किस्म का अजलास बुलाना, एहतजाज करना किसी मसले का हल नहीं है। जब तक हम हर दफा यहाँ से हाई कोर्ट की बिल्डिंग तक माल रोड पर जुलूस नहीं निकालते, उस वक्त तक किसी के कानों में जू नहीं रिकेगी। मरियम नवाज साहबा जो जाली वज़ीर आला है, वो हर रोज कहती है अवाम हमारे साथ है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अवाम इमरान खान के साथ है, वो तब्दीली के साथ है। और उसके लिए सबसे पहले जिन्हें लोगों ने मुंतखब किया, हमें आगे लगना होगा। हम लीड करेंगे तो ये मुल्क में इनकलाब आएगा। अगर हम ये थोड़ा ठंडा ठंडा एहतजाज करेंगे तो ये एहतजाज बहुत शुक्रिया। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर, मैं एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हाउस की कि इस वक्त जो पंजाब में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने लोड शेडिंग की सूरत में, बिजली के ओवर बिलों की सूरत में जो इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, इसकी पैदावार है। उन्होंने अपने भाइयों और अपने कजन्स की IPP कंपनियों को पिछले 2 से 3 महीने में नाजायज 73 करोड़ और 63 करोड़ की अदायगियाँ की है। मैं चाहता हूँ ये हाउस इस पर नोटिस ले और इस पर आप शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दें। शुक्रिया। मैं अब हाजी इस्माइल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। मुअज़्ज़ज़ मेंबर हाजी इस्माइल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम पाकिस्तान मीडिया के सामने 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। मेरी तकरीर ये इस बात पे है कि जनरल डिस्कशन है
इस जनरल डिस्कशन में मैं ये सिर्फ ये टिकटॉकर सीएम साहबा से ये कहना चाहता हूँ कि मैडम आप बहुत बड़े दावे करती थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम के लिए सहूलतें पैदा करेंगे। दोस्तों, मैं एक मेंबर होने के नाते से नहीं बल्कि एक वर्कर होने के नाते से ये तमाम पाकिस्तान की मीडिया को बताना चाहता हूँ, ये टिकटॉकर वज़ीर आला है जिसकी ज़बान इतनी लंबी हो गई है कि ये पर भी हमले कर रही है, ये अपने मुल्की अदारों को डिग्रेड कर रही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये तेरी गुड परनेस नहीं है बल्कि तेरी अवाम में वो तजलील है। अगर तू अवाम में आगे देखे तो खुदा की कसम तेरी जगह कोई गैरतमंद सीएम होता तो वो सीमा तक के घर चले जाता। मैं एक अगले मुकर्रर को लेकिन उससे पहले आप बात करना चाहते पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ 1 मिनट के लिए गिलानी साहब, यासिर गिलानी साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात जी। जनाब स्पीकर, ये है कि जिन लोगों ने हमें वोट दे के इस ऐवान में भेजा है, आज से 2 माह पहले मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, वो मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके घरों के बिजली के बिल 7,000, 8,000, 9,000 आते थे, पिछले 2 महीने हो गए हैं उनके बिल 50,000 से क्रॉस कर गए हैं। अब ये बताएं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर किस तरह से 4-5 गुना ज्यादा जब उसका बिल आएगा तो अपना बजट कैसे मैनेज करेगा। जब से IPPs हैं, बिजली घर लगाए गए हैं जिनके सारे ताने बाने मरियम नवाज की फैमिली से, जरदारी की फैमिली से कि 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन 1,000 अरब रुपया महीना उनको जाता रहे। सलमान शहबाज को किसी महीने 23 करोड़ रुपया मिला है, किसी महीने 30 करोड़ रुपया मिला है, एक महीने का बगैर बिजली पैदा किए। तो जनाब स्पीकर, ये लोग अवाम का खून चूस रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। ये जो अंदर जाली असेंबली के मेंबर बैठे हुए हैं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अवाम के वोट लेके नहीं आए हैं। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो अवाम के हकीकी वोट लेके आए हैं, इन्हें बाहर निकलना होगा, इन्हें अवाम की आवाज़ बनना होगा। नहीं तो यहाँ पे फिर अवाम खुद बाहर निकलेंगे और बांग्लादेश मॉडल भी होगा और दीगर जिस तरह से वो अवाम को वो खुद बर्बाद कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं हकीकी असम्बली के पैनल ऑफ चेयरमैन में एज ए स्पीकर बैठा हूँ। शुक्र है कि अंदर जो जेली असम्बली है उसका स्पीकर नहीं बना मैं, तो इस पे मैं शुक्र अदा करता हूँ। अभी जनरल डिस्कशन के ऊपर जनाब चौधरी अतर मकबूल साहब PP 279। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज महंगाई के ऊपर पूरी कौम परेशान हाल है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई का लेवल है, पिछले 75 साल में इस इंतहा की महंगाई कभी नहीं हुई और एक आम आदमी का जिंदा रहना मुहाल हो चुका है। मैं आपके तवज्जुह से ईवान बाला में बैठे हुए लोगों को, बड़े बड़े महलात में बैठे हुए साहिब इक़्तिदार को ये पावर कराना चाहता हूं, डरे उस वक्त से जब ये आवाम अपने हक के लिए निकल खड़ी हुई तो इस पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम के हाथ होंगे और आपके गिरेबान होंगे, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए खुदारा अपनी अयाशियों को, जो लूट मार का आप लोगों ने बाजार गर्म किया हुआ है, इसको खत्म करके आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुस्बत इक़दाम उठाएं, वरना आप लोगों का इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपके तवज्जुह से इस जाली असम्बली की मैंडेट चोर वजीर आला से, टिकटॉकर वजीर आला से ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जितने अखराजात अपनी टिकटॉक पे लगाती हैं, थोड़ा सा पंजाब जो एक ज़री सूबा है उसके किसानों के हालात को भी देख लें। जिस तरह आपने पंजाब के किसान को गंदम के ऊपर लूटा है, यकीन करें
आने वाली आपकी नस्लों को इसका हिसाब देना होगा। और आज इस पंजाब के अंदर आप कहती हैं कि गंदम सस्ती हो गई है, अब डरें, अब आने वाली सोइंग डे जब पंजाब का किसान इतनी महंगाई में, जब आज भी जो डीएपी बुनियादी खाद है और यूरिया है और पोटाश खादें हैं वो इंतहाई महंगाई के लेवल पे चल रही हैं, इस दौर में ये फसलें नहीं लगेंगी और इस मुल्क में कैद सादी का खतरा है। अब मैं एक रूलिंग देना चाहता हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 16 MPAs हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जीत के नून लीग में शामिल हुए हैं। तो मैं अभी हाउस से रूलिंग लेना चाहता हूं उनको सस्पेंड करने की। तो जो MPAs हकीकी असम्बली के चाहते हैं कि वो 16 लोटे सस्पेंड हो, वो हाँ में जवाब दें। जो ना में कहना चाहते हैं वो ना में जवाब दें। तो हाउस की मेजॉरिटी को देखते हुए वो 16 लोटे असम्बली की कार्रवाई से सस्पेंड किए जाते हैं। और मैं सार्जेंट्स को कहूँगा कि उन 16 लोटो MPA को उठा के असम्बली से बाहर फेंके। अब मैं स्टेज दूंगा फहद मलिक साहब को। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस अवामी असम्बली के अंदर मुझे इज़हारे ख्याल करने का मौका दिया। स्पीकर साहब, तारीख में आज ये दौर भी देखा जा रहा है और तारीख में लिखा जा रहा है कि जब एक जुल्म और बर्बरियत का बाजार जहां पर पूरे मुल्क के अंदर राइज है, वहां पर पंजाब असम्बली के ऐवानों के अंदर तारीख ने ये मंजर भी देखा है कि हमारे 11 के करीब MPAs के जो वो अवामी मैंडेट लेकर असम्बलियों में पहुंचे हैं, उनको एक रूलिंग देकर 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है। तो मैं अफसोस करता हूं और मुझे इंतहाई अफसोस है कि स्पीकर साहब, आपके बारे में मैं समझता था आप एक सीनियर आदमी हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन आज जो आपने ये जो फैसला किया हमारे ऑनरेबल मेंबरों को मुअत्तल करने वाला, ये तारीख में स्याह तौर पे लिखा जाएगा और ये तारीख आपका पीछा करेगी जब तक आप रहेंगे। और मुझे ये भी कहने में गुयार नहीं है कि असम्बली के अंदर आज ठंडे ऐवानों के अंदर जो फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी है, मेरा पैगाम उनको भी ये है कि आज यहाँ पर जितने भी दोस्त तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे पसीने में शराबूर होकर इस गर्मी में अगर खड़े हैं तो यकीन करें इमरान खान के लिए ये पसीना क्या, हमारा खून भी बहेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाल्लाह ये एहतजाज पंजाब असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के बाद इसी तरह जारी रहेगा। आखिर में मैं दोबारा से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने यहाँ पर भरपूर तरीके से शिरकत करके इमरान खान के साथ इस यकजहती का जो इजहार किया है उस पर मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब। शुक्रिया फहद साहब, शुक्रिया। अब मैं माइक देता हूँ वकास मान साहब को। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के कायद और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन कहने की शायद सजा दी जा रही है, लेकिन हम इससे रुकेंगे नहीं और ना झुकेंगे ना डरेंगे। हमारा लीडर 1 साल से जेल में है, 200 से ज़ायद FIR उन पे हुई। ये जो जाली वज़ीर आला है, इसने अभी 2-3 दिन पहले जो अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और इन्होंने ये पहली दफा नहीं किया, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर चुके हैं आज से 20-25 साल पहले, फिजिकली हमले कर चुके हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ऐसे ही फैसले दिए तो फिर साढ़े तो बुरा कोई नहीं। इसका की मतलब है, ये सीधी सीधी जो है गुंडागर्दी है। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत PTI जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पार्लिमानी जमात भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी है, जिसने करीब 3 करोड़ वोट लिए, उसको जो बैन करने की बात हो रही है वो
चंद 100 मेंबर्स को बैन होने की बात नहीं है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, तो क्या इसका मतलब कि 3 करोड़ पाकिस्तानियों को आप बैन कर रहे हैं? ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसी बात है? पाकिस्तान की आवाम ने जिसको वोट दिया उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। जमहूरियत का मतलब तो यही है, हमें कोई और मतलब समझ नहीं आता। अवाम की नुमाइंदगी तो इसी तरह ही होगी। अवाम अगर नवाज शरीफ को वोट दे देती तो हम कहते ठीक है वो हुकूमत बना दे, अगर पीपल्स पार्टी को देती। सिर्फ चंद सेकंड दूंगा सर। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस सियासी रस्साकशी की बजाय अवाम के ऊपर तवज्जो दें। अवाम बिलक रही है इस महंगाई के दौर में, लोगों के पास खाने को नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, गैस का बिल देने को नहीं, और ये लोग अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया वकास साहब, शुक्रिया। अब मैं ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब। मिनिस्टर स्पीकर साहब कि आपने मुझे वक्त दिया, फ्लोर पर बोलने की इजाज़त दी। जनाब स्पीकर, मैं चंद गुजारिशात करना ये चाहूँगा। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, चाहे वो फेडरल लेवल पे है या प्रोविंशियल लेवल पे है, इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो है वो हाईली क्वेश्चनेबल है। और पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें और ख़ासकर तहरीक इंसाफ जिसके साथ ज़्यादती की गई है, उसने इस ज़्यादती के इज़ाले के लिए और इस इल्लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए कानून का रास्ता इख्तियार किया है, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया है, अदलिया का रास्ता इख्तियार किया है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इल्लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए मिस्टर स्पीकर और अवाम की हुकूमत बहाल करने के लिए कानून का हर दरवाज़ा खटखटाया है और उसे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। और उसके 2 बड़े सबूत हैं। नंबर 1, 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। मैं सलाम पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम बेंच को, जिसने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मुहैया किया। आज ये हुकूमत, जिसको मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि जिसकी लेजिटिमेसी हाईली क्वेश्चनेबल है फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उसने एक जालिमाना इकदाम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पे हल्ला बोला, बगैर किसी कानूनी जवाब के लोगों को और हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया। और जो काम हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अपने हलफनामे जमा कराना चाहते थे, उन सारे प्रोसेस को सबोताज किया। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ मिस्टर स्पीकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल न करने का एक इंदिया दे दिया है। इसके अलावा जनाब, मैं 2 मिनट सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हुकूमतें वो होती हैं जिनका अवाम का जिन पे एतमाद हो, जिनके पाँव जमीन पे हो। इस हुकूमत को अवाम का एतमाद नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये जो महंगाई के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, गंदम के जो मसाइल शुरू हुए हैं, कि इसके अलावा जो तस्वीर हो चुकी है हमारे इदारों की, जो हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक जो 8 फरवरी को हुकूमत कायम होनी थी, उस हुकूमत को कायम किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब। मलिक इकबाल साकिब साहब। उसके बाद मैं उसके बाद ये 1 मिनट है जी इकबाल साहब आपके पास। आप देख लेना। एक पाकिस्तान के अहम मसले की तरफ मबसूर कराना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा डाका 2024 के इंतखाबात में मारा गया और पूरी पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इस वक्त एक फासिक फाजिर हुकूमत, फस्तायत की हुकूमत जो है वो कायम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म की हुकूमतें कायम है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम के हक पे डाका मारकर अब वो कहते हैं कि हम दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हुकूमतें चलाएंगे। जिस हुकूमत की बुनियाद ही बददियानती के ऊपर रखी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के मकबूल लीडर के ऊपर ना करदा गुनाहों के सजा के तौर पे उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए।
मैं ये समझता हूँ कि वो मुकदमात वापस किए जाएं। बात साहब क्लोज करें। मैं चंद सेकंड के बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मैं आज ये मुतालबा करता हूँ इस फोरम से कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ना तो आइन की बालादस्ती है और ना ही कानून की बालादस्ती है। आप एक मिनट नदीम सादिक डोगर साहब, एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट लागा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टुट जाणगे तीले पाबंदियां दे, जरा कम पंछिया तू कफस विच फड़क ते सही। एक दिन झुक के करनगे सलाम तैनू, जरा वेले दी अख विच रड़क ते सही। हुणे साडे एक फाजल मैंबर ने गल कीती सी, मैं उन्हां दी तारीफ करना वा। ए मजम्मती करारदाद, ए तनकीद, ए वफादार लोगों वास्ते होंदी है, ए समझदार लोगों वास्ते होंदी है। इहो जे ढीठा ने करारदादा नाल नहीं जाना, वेले दी अख च रड़कना पैना है। और मैं ये जाली और टिकटॉकर हुकूमत नूं पैगाम देना चाहना कि